हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग गाइस। सो गाइस, आज हम फाइनली देहरादून से बेंगलोर जा रहे हैं गाइस। एंड ये जो ड्यूरेशन था, ये टाइम पीरियड था, कब बीत चुका है कुछ पता ही नहीं लगा गाइस। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। अभी 1 बज रहे हैं गाइस यहाँ पे, एंड मुझे यहाँ से जाना है बेंगलोर की तरफ। सो अभी देखते हैं। बड़ा अजीब लग रहा है गाइस, कसम से आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स कि इस समय कैसी फीलिंग है, कैसा लग रहा है। लेकिन गाइस क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है जाते समय, बट गाइस आज की इस व्लॉग में वी आर गोइंग विद एयर इंडिया। पिछली बार इंडिगो कैसे से गए थे, सो आज भी आप एक्सपीरियंस देखना। एंड मैं मिलता हूँ आपको एयरपोर्ट के सेक्शन पे। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं घर से निकला था, घर से थोड़ी ही दूर पे श्याम बाबा का मंदिर है। तो गाइज़ मैंने सोचा कि बाबा के दर्शन कर लिए जाएं एंड बाबा का आशीर्वाद लेके हम बेंगलोर की तरफ प्रस्थान करते हैं। सो गाइज़ मैंने एक सुंदर सा गुलाब ले लिया एंड ये मेरे पे एक मोर पंख भी है। तो गाइज़ चलिए श्याम बाबा के दर्शन करते हैं एंड फिर दर्शन करने के बाद हम अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। एंड गाइज़ आई विश दैट वी हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। सो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं गाइस। एंड आज काफ़ी ट्रैफिक था यहाँ पे देहरादून में। एंड गाइस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रही है न्यू नेशनल हाईवे की, उसकी वजह से जाम वगैरह भी था। सो गाइस ये देहरादून एयरपोर्ट का आप सेक्शन देख सकते हो। यहाँ पे हम देहरादून एयरपोर्ट पे प्रेजेंट है। एंड गाइस अब की बार मैं एयर इंडिया से आया हूँ गाइस। इंडिगो एयरलाइन नहीं ली क्योंकि उसकी टाइमिंग थोड़ी सी डिले थी। एंड मैं पिछली बार इंडिगो से आया था। अब की बार मैंने सोचा कि गाइस एक बार एयर इंडिया को भी चांस देते हैं एंड एक बार एयर इंडिया को भी एक्सप्लोर करके देखते हैं, ताकि थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए और मैं आपको भी अच्छे से बता सकता हूँ कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द एयर इंडिया एंड इंडिगो एयरलाइंस की सर्विसेज में। सो गाइस आप देख सकते हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, यहाँ पे आपकी एयर इंडिया की सर्विसेज प्रेजेंट है, प्रॉपर एयर इंडिया एक्सप्रेस। और यहाँ पे प्रॉपर इंडिगो की बोर्डिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो गाइस आपको पता ही है कि जो आपके नॉन मेट्रो स्टेशन के एयरपोर्ट्स होते हैं, नॉन मेट्रो स्टेशन होते हैं, वहाँ पे आपका 45 मिनट्स पहले लगेज सेक्शन क्लोज होता है। जैसे कि आपकी फ़्लाइट अगर 4 बजे की है तो आपका जो लगेज सेक्शन क्लोज होगा वो अप्रॉक्स 3:15 पे होगा, 3:15 पे होगा अगर 4 बजे की फ़्लाइट है। अगर आपका यही मेट्रो स्टेशन होगा, जैसे कि दिल्ली एनसीआर या फिर आपका बेंगलोर का आपका स्टेशन है, या फिर कोई भी मेट्रो स्टेशन होगा, वहाँ पे अगर आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ़्लाइट लोगे तो आपका 1 आवर बिफोर बोर्डिंग पॉइंट क्लोज हो जाएगा। और अगर आप गाइस उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में आओगे एयरपोर्ट में तो आपका बैग वो रहेंगे ही नहीं। आपका जो बोर्डिंग वाला बैग होता है वो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको। लेकिन गाइस आप सिक्योरिटी चेक इन वगैरह का सेक्शन करवा सकते हो। सो गाइस अब हम एक काम करते हैं, अब हम फटाफट यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी चेकिंग भी कर लेते हैं। मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है, सचिन इज अलॉन्ग साइड मी, एंड हम दोनों जा रहे हैं अब सिक्योरिटी चेक इन करवाने गाइस। और जो गाइस अभी टाइम हो रहा है वो 3:05 का टाइम हो रहा है। वैसे तो हमारा जो बोर्डिंग सामान वाला पॉइंट था, बोर्डिंग वाला टाइम था जिसमें हम अपने लगेज प्रेजेंट कर सकते थे, डैट वाज टिल 3:20। लेकिन गाइस थोड़ा सा यहाँ पे देहरादून एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, सुंदर एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है। तो गाइस अभी वहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी चेक इन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रही है। अब हम अपना सारा सामान निकालते हैं। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स राइट नाउ। अब हम फटाफट अपना सिक्योरिटी चेक इन करवाते हैं और मैं आपको मिलता हूँ सिक्योरिटी चेक इन के बाद। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नंबर आने वाला है। नाउ आर प्रॉपर वेरिफिकेशन वुड बी डन एंड देखते हैं योर आईडी कार्ड। यार उन्होंने वो देखा था स्टूडेंट आईडी कार्ड यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखा, वहाँ पे नहीं देखा था ना बेंगलोर में। बच गया था भाई। हाँ शुक्र है बच गया। लेकिन यार इन्होंने क्या क्या चीज़ वेरीफाई करी थी, जैसे 2024-26 लिखा हुआ। एक चीज़ इनसे पूछनी थी, अगर मान लो आईडी कार्ड मिस हो जाए, व्हाट आर द प्रोविंसेस, ये चीज़ हमें यहाँ पे पूछनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं गाइज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रॉपर सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो चुका है एंड अब यहाँ पे हम जा रहे हैं अपने प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक आइटम वेरिफिकेशन चेक पॉइंट पे। सो गाइज ये हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर मेटल गैजेट्स वगैरह हैं, इन सबको हमने बाहर निकाला था। एंड गाइज ये टीडियस टास्क होता है एंड इट इज़ लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो। आपको सारी बेल्ट वगैरह जितने भी मेटालिक आइटम है, सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो सब बाहर निकालना पड़ेगा। देन पुलिस ऑफिसर्स विल चेक यू एंड देन दे विल लेट यू गो। सो फ्रेंड्स, हमारा सारा सिक्योरिटी चेक इन वगैरह प्रॉपर्ली हो चुका है। इट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा टाइम लगा गाइज। और अभी हम एलिवेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड है 6 नीचे ऊपर है क्या? सो गाइज बोर्डिंग गेट हमारा 6 है एंड 6 यहाँ यहीं पे मेंशन है, नीचे नहीं है मेंशन। थोड़ी सी मिसकंफ्यूजन हो गई थी मेरे दोस्त को। सो नाउ गाइज आप देख सकते हो दिस इज द सेक्शन ऑफ द देहरादून एयरपोर्ट एंड देहरादून एयरपोर्ट इज़ अ वेरी डिसेंट एयरपोर्ट। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा सा प्यारा सा हमारा अच्छा सा एयरपोर्ट है।
एंड गाइज अब हम एक काम करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं एंड अब हमें फटाफट बोर्डिंग गेट नंबर 6 पे जाना है। बोर्डिंग गेट नंबर 6 हमारा आगे की तरफ है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड में प्रॉपर्ली मैंशनड है। थोड़ा खाने पीने के आउटलेट्स हैं यहाँ पे गाइज, देख सकते हो, मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड। अभी टाइम है गाइज, जैसे पता नहीं है कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। 4 बजे की फ़्लाइट है, 4 भी नहीं गाइज, 4:05 की फ़्लाइट है। एंड अब हम बोर्डिंग गेट नंबर 6 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। सो लेट्स प्रोसीड। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द गेट नंबर 6। सो गाइज एक काम करते हैं, फटाफट अपनी वाटर बॉटल्स वगैरह मैं फिलअप कर लेता हूँ। एंड गाइज मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह भी कैरी करे हुए, ताकि मुझे एयरपोर्ट के अंदर से या फिर एयरप्लेन के अंदर से स्नैक्स खरीदने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, क्योंकि आपको पता है दैट फेयर इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव इनसाइड एयरपोर्ट एंड इनसाइड द एयरप्लेन। सो गाइज मैंने अपने खुद के स्नैक्स कैरी करे। अब गाइज आगे थोड़ी सी भीड़ तो है यहाँ पे, लेकिन आप इस देहरादून एयरपोर्ट का नज़ारा देखो, थोड़ा सा ग्लिम्स ले लो गाइज इस पर्टिकुलर प्लेस का। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं एंड गाइज ये है मेरा बोर्डिंग पास एंड जो हमारी फ़्लाइट है एयर इंडिया की दैट इज़ प्रेजेंट देयर। सो हम इसी फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे एंड इसकी यहाँ से डिपार्चर 4:05 की है। एंड अभी वहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही है, तो गाइज हमने सोचा कि हम यहीं पे वेट करते हैं, थोड़ा सा भीड़ ठंडी होने देते हैं, थोड़ा सा भीड़ कम होने देते हैं एंड देन हम वहाँ पे अंदर की तरफ ऑन बोर्ड होंगे। अभी के लिए हम यहीं पे एक्सपीरियंस करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को। एंड एयर इंडिया का एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ कि कैसी फ़्लाइट रही, कैसी सीट्स है या बाकी की चीज़ें। आप इतने ही देख सकते हो, दिस इज़ माई बोर्डिंग पास। ये मेरा बोर्डिंग पास है, आज मेरी फ़्लाइट है एंड मेरी सीट है 23F एंड गेट नंबर 6 से हम एंट्री ले रहे हैं एंड माई जोन इज़ जोन नंबर 3। सो गाइज अभी एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठ के वेट करते हैं अपने टर्न का एंड जैसे ही मेरी टर्न आएगी मैं ऑन बोर्ड दूँगा एंड मिलता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, आप देखो अब यहाँ पे एयर इंडिया की फ़्लाइट तो खड़ी हुई है, लेकिन गाइस पीछे से इंडिगो की फ़्लाइट भी आ चुकी है एंड शायद ये जो ये फ़्लाइट है ये आपकी 6 या फिर 6:30 बजे वाली फ़्लाइट है जो देहरादून से टेक ऑफ करती है। एंड गाइज आपको पता ही है कि एयर इंडिया की जो फ़्लाइट का टाइमिंग है दैट इज़ 4 PM। सो फ्रेंड्स, नाउ हमारा टाइम आ चुका है, हमारी बारी आ चुकी है एंड ये है प्रॉपर आपका सेक्शन जहाँ से हम एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ़्लाइट पे ऑन बोर्ड करेंगे। सो यहाँ पे सर प्रेजेंट है, ही वुड बी स्कैनिंग आवर बोर्डिंग पास। ये मेरा बोर्डिंग पास है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। एंड गाइज अब हमारी टर्न है बोर्डिंग पास दिखाने की। सो मैं फटाफट बोर्डिंग पास दिखाता हूँ अपना। सो सर, दिस इज़ माई बोर्डिंग पास। आपका कौन सा चैनल है? स्मार्ट बट फ्लेवर। एक मिनट रुकिए ना। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, द स्टाफ ऑफ एयर इंडिया वॉज वेरी गुड। बहुत अच्छा स्टाफ था, प्रॉपर्ली उन्होंने हमारी ऑन बोर्डिंग करवाई एंड काफ़ी अच्छा पोलाइट एक्सपीरियंस रहा एंड इट इज़ वेरी गुड गाइज। व्हेन यू हैव गॉट गुड स्टाफ तो सर गाइज उनके साथ एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा ही मिलता है। सो अभी तक मेरा एयर इंडिया का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पे हमें काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ सर्विस एयर इंडिया की तरफ से मिल रही है। सर, दिस इज़ माई पास। यस सर, ओके, थैंक यू सर। सो गाइज लेट्स होप दैट वी हैव अ सेफ जर्नी एंड अब हम आगे की तरफ चलते हैं एंड लेट्स प्रोसीड टू आवर फ्लाइट। ये है गाइज हमारा प्लेन, अगर मैं आपको शोकेस करना चाहूँगा दैट इज़ आवर प्लेन। एंड अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। एंड गाइज थोड़ा एयर इंडिया का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद थोड़ा तो डर लगता है, लेकिन वी हैव टू गिव इट अ ट्राई। कुछ चीज़ें होती रहती है, सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। लेकिन गाइज आप देख सकते हो ये प्रॉपर आपका सेक्शन है जहाँ से हम अपने प्लेन में ऑन बोर्ड हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली हम अंदर आ चुके हैं एंड दिस इज़ योर एंट्री सेक्शन। आप फटाफट अपना फाइनल टाइम पे अपना टिकट को स्कैन करवाते हैं एंड गाइस हमारा टिकट प्रॉपर्ली स्कैन हो चुका है। थोड़ा सा भीड़ है, कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा फ्लाइट के आउटसाइड का सेक्शन है एंड लेट्स गो इनसाइड। सो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली अपनी फ़्लाइट के अंदर चलते हैं एंड लेट्स गो इनसाइड आवर फ्लाइट। सो दिस इज़ आवर फ्लाइट। काफ़ी भीड़ है गाइज। सो फ्रेंड्स, अभी 4 बज रहे हैं एंड हमारी जो फ्लाइट का टाइम है वो 4:05 है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड सारे सीन पैक्ड है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आउटसाइड का ग्लिम्स दिखाऊंगा, दिस इज़ योर देहरादून एयरपोर्ट सेक्शन। बाकी गाइस फ्लाइट का भी सीन दिखाऊंगा, एक बार 4:05 होने दो। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करेगी विल शो यू द एंटायर सीन्स एंड देखते हैं गाइज। जो मेरी सीट है डेट इज़ 23F।
सो फ्रेंड्स, जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:05। एंड गाइज हमारी फ़्लाइट का फाइनली टाइम हो चुका है टेक ऑफ करने का। सो गाइज हमारी जो फ़्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस की, वो पीछे की तरफ जा रही है। इतने गाइज आप देहरादून एयरपोर्ट का बाहर का व्यू देखो, ये छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा एयरपोर्ट है हमारा। एंड गाइज नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ। सो जो ये हमारी फ़्लाइट है ये रनवे सेक्शन की तरफ जा रही है। एंड गाइज जो एयर इंडिया का एक्सपीरियंस है अभी तक, डैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। गाइज जो एयर इंडिया में आपकी सीट होगी, सीट के नीचे आपकी लाइफ जैकेट वगैरह भी प्रेजेंट होगी। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन यूज़ दोज पर्टिकुलर जैकेट्स। एंड गाइज यहाँ का जो स्टाफ था एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन के अंदर का, डैट वाज डिसेंट ओनली। एंड इनकी प्रोटोकॉल्स लिटिल बिट डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिगो एयरलाइंस। सो गाइज अब यहाँ पे हम आगे की तरफ चल रहे हैं। एंड जो टाइम हो चुका है वो 4:09 हो रहे हैं। एंड नाउ वी आर ऑल सेट फॉर taking off and saying goodbye to देहरादून, नॉट गुड बाय बाय। गाइज हम दोबारा आएंगे कुछ दिनों बाद, मैं आपको के साथ दोबारा एक और व्लॉग शेयर करूंगा जब हम बेंगलोर से देहरादून की तरफ आएंगे। बट नाउ गाइज वी आर ऑल सेट टू टेक ऑफ एंड 1 2 3 एंड स्टार्ट। सो गाइज देखो अब हम फाइनली टेक ऑफ कर चुके हैं। एंड नाउ आप देख सकते हो ये जो आपको देहरादून सिटी दिख रही है, ये कितनी अच्छी कितनी प्यारी सी सिटी है। ग्रीनरी नेचर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो गाइज़ अब हम फाइनली टेक ऑफ कर चुके हैं। एंड गाइज़ फ़्लाइट में जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह भी कैरी करे हुए हैं, तो मैं अभी फटाफट स्नैक्स वगैरह खाता हूँ। एंड गाइज़ एक चीज़ मुझे और आपको बतानी थी, जो ये 4 बजे का टाइम है एयर इंडिया का, डैट इज़ डिसेंट टाइम। डिसेंट क्यों बोल रहा हूँ गाइज़, क्योंकि विंटर्स में दिन छोटे होते हैं। तो गाइज़ अगर आप 4 बजे के टाइम पे ट्रैवल करोगे, देन आपको यहाँ पे सनसेट देखने के लिए भी मिलेगा रास्ते में। अभी मैं आपको सनसेट भी दिखाऊंगा गाइस। ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पे कैंस वगैरह कैरी करे हुए एंड कुछ स्नैक्स भी है। ये स्नैक्स मैं फटाफट आराम से खाता हूँ एंड आपसे मिलता हूँ गाइस थोड़ी देर में। सो गाइज़ स्नैक्स वगैरह तो होते रहेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ गाइज़। जैसे मैंने आपको बताया था कि सनसेट देखना है। सो गाइज़ ये देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सनसेट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये सब इसलिए प्रेजेंट हो रहा है क्योंकि गाइज़ आजकल विंटर की टाइमिंग है। विंटर में आपके दिन छोटे होते हैं एंड रात बड़ी होती है। एंड अगर आप 6 या 6:30 बजे वाली फ़्लाइट सिलेक्ट करोगे तो आपको ना ही सनसेट देखने के लिए मिलेगा एंड ना ही आप बाहर के ब्यूटीफुल विजुअल्स या फिर इन्वायरमेंट को देख पाओगे। सो गाइज़ ये देखो सन फाइनली सेट हो चुका है। एंड गाइज़ सन सेट होते ही जो नेचर का व्यू है डैट इज़ प्रीटी ऑसम। सो गाइज़ अब हम फाइनली बेंगलोर पहुंच चुके हैं। एंड गाइज़ अब हमने यहाँ पे सेफली लैंडिंग कर ली है विद द हेल्प ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस। एंड गाइज़ अगेन सर्विसेज वाज गुड एंड लैंडिंग इज़ ऑल्सो डिसेंट। सो गाइज़ एक काम करता हूँ, मैं सारा अपना इंपॉर्टेंट सामान को पैक कर लेता हूँ एंड जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ डैट आई शुड कैरी ऑल दोज स्टफ। सो गाइज़ अब फाइनली एयरप्लेन से अब हम बाहर निकलते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम फाइनली यहाँ पे बेंगलोर पहुँच चुके हैं एंड नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द बैगेज क्लेम सेक्शन। अभी गाइस बैगेज क्लेम में कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं पता एंड थोड़ा अजीब सा लग रहा है वापस आते लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लिटिल बिट ऑफ टाइम इट विल टेक। सो फ्रेंड्स एक बात तो माननी पड़ेगी, जो टर्मिनल 2 है बेंगलोर का दैट इज़ प्रीटी ऑसम एंड टर्मिनल 1 से वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो कि टर्मिनल 1 और 2 में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। सो फ्रेंड्स अब की बार जो हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है वो टर्मिनल 2 पे लैंड हुई है। एंड गाइज आप टर्मिनल 2 के विजुअल्स देख सकते हो, यहाँ पे कितना अच्छे से यहाँ पे फाउंटेन इन्होंने बना रखा है दैट इज़ आर्टिफिशियली मेड। ये इनका आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। देखो गाइज वहाँ पे आपको एक झरना दिखेगा और यहाँ पे देखो गाइज प्रॉपर एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये एक और आपको फाउंटेन मिल गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा ये पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ का, ये देखो गाइज। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अपने बैग लेते हैं, इसलिए आप ये सारी चीज़ें को देखो, ऑब्जर्व करो। सो फ्रेंड्स एक चीज़ तो है, जितना बड़ा और जितना डेवलप्ड आपका एयरपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपको चलना भी पड़ेगा। सो फ्रेंड्स अब हम अपने बैगेज रिक्लेम सेक्शन पे जा रहे हैं। हमें स्टेयरकेस से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा एंड फिर हम अपने बैगेज को रिक्लेम करते हैं। हमारा बैगेज रिक्लेम सेक्शन का नंबर है 6 नंबर। एंड गाइस फटाफट एलिवेटर से नीचे चलते हैं।
सो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मुझे आपको कहनी ही पड़ेगी कि ये जो यहाँ पे बैगेज रिक्लेम सेक्शन है और जहाँ पे हमारी फ़्लाइट लैंड करी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है एंड काफ़ी दूर वो से पर्टिकुलर सेक्शन प्रेजेंट है। मीन्स वी हैव टू वॉक अ लॉट ऑफ डिस्टेंस एंड गाइज अगर आपके पास ज़्यादा वेट है तो गाइज थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। एंड यहाँ पे अब हम फाइनली अपने बैगेज रिक्लेम सेक्शन में पहुँचने वाले हैं एंड गाइज काफ़ी टाइम लग गया। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर बैगेज रिक्लेम सेक्शन। बैगेज नंबर 6 है यहाँ पे, जहाँ पे हमें अपने बैगेज मिलेंगे। अब देखते हैं गाइज कितना वेट करना पड़ेगा और कितनी देर में हमारा बैग आएगा। वी जस्ट हैव टू वेट। थोड़ा सा लंबा सेक्शन है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर से ये लोग बैग डालते रहते हैं इस पर्टिकुलर बेल्ट पे एंड ये पर्टिकुलर बेल्ट आपकी रोटेट होती रहेगी। वी जस्ट हैव टू वेट फॉर आवर टर्न सो दैट वी कैन पिक आवर बैग। सो फ्रेंड्स, फाइनली मुझे अपना बैग मिल चुका है। काफ़ी लॉन्ग टाइम का वेट करना पड़ता है यहाँ पे एंड वेट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड गाइज अब एक काम करते हैं, फटाफट हम बिना किसी देरी के यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड बाहर जाके फिगर आउट करते हैं कि हम एक कैब से जाएंगे या फिर बस से जाएंगे। गाइज वैसे तो हम दोनों प्रेजेंट है, मैं भी प्रेजेंट हूँ एंड सचिन भी प्रेजेंट है। तो अगर हम दो बस के या फिर अगर हम दो पर्सन्स के बस का फेयर देखेंगे एंड बाकी की चीज़ें भी इंक्लूड करेंगे तो अगर प्राइस सिमिलर होगा कैब्स के अप्रॉक्सी तो विल ऑप्ट फॉर कैब। बाकी चीज़ें गाइज बाहर जाके फिगर आउट करते हैं। इतना आप यहाँ का थोड़ा सा ग्लिम्स ले लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो या फिर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। मैं मिलता हूँ आपको बाहर चल के। सो फ्रेंड्स, अब हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं एंड गाइस अगर आपने कोई रैपिडो, ओला, उबर बुक करी होगी तो आपको यहाँ पे बेसमेंट पे जाना पड़ेगा। टर्मिनल 2 पर्सनल पिकअप पॉइंट एरिया पे गाइस अब हम जा रहे हैं एंड वहीं पे हमारी जो नमा यात्री के ड्राइवर हैं वो वेट कर रहे हैं एंड विल गो विद द हेल्प ऑफ नमा यात्री। सो गाइस यहाँ पे पर्सनल पिकअप पॉइंट नीचे की तरफ प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से नीचे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने डिसाइड किया हम कैब से ही जाएंगे एंड गाइज हमारी कैब आ चुकी है। दिस इज़ आवर कैब एंड हम इसी कैब में जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम लगेज वगैरह रख लेते हैं अपना साथ में। एक बार भैया से पूछ लेते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेगा। भैया, एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह तो नहीं लगेगा कुछ? ओके, सो 910 है ना? हाँ 910। ठीक है गाइस, भैया ये रख दो। सो अब मैं अपना बैग को फाइनली अंदर रख देता हूँ कार के एंड गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:40 के अप्रॉक्स। सो गाइस देखना पड़ेगा कि हम अपने एकोमोडेशन में किस टाइम तक पहुँच रहे हैं एंड मैं आपको वहीं मिलता हूँ अब। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली मारुथली से स्पाइस गार्डन वाले सेगमेंट में पहुँच चुके हैं गाइस, लेकिन हमें यहाँ पे ही उतरना पड़ा क्योंकि ये पूरी रोड रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है एंड रोड ही ब्लॉक्ड है गाइस। आप देख सकते हो एंटायर रोड इज़ ब्लॉक्ड। जिस चीज़ के लिए हमने कैब करी थी वो चीज़ ही फुलफिल नहीं हो पाई है। सो अब हम एक काम कर रहे हैं, अब हम अपने बैग को खुद से ही उठा रहे हैं एंड मैं खुद से ही आगे की तरफ जा रहा हूँ। आप देख सकते हो गाइस कंप्लीट रोड यहाँ पे ब्लॉक्ड है एंड रोड दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है। अच्छी बात है, रोड रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है, लेकिन गाइस थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है इतना सारा लगेज को लेके जाने में। मैं आगे मिलता हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो ये यहाँ पे प्रॉपरली न्यू रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही है एंड शायद 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा ये प्रॉपर रोड दोबारा से ओपन होने में। सो गाइज फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद हम फाइनली बेंगलोर पहुँच चुके हैं एंड गाइज थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इट इज़ लिटिल बिट, क्या बोलूँ गाइज, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए। लेकिन गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड आपने ये जर्नी देखी होगी। एयर इंडिया के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? एयर इंडिया के साथ हमारा डिसेंट एक्सपीरियंस था एंड वो बेंगलोर में भी टर्मिनल 2 पे उसने लैंड करवाया हमें एंड इट वाज ओवरऑल गुड। सो गाइज एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में एंड बाकी की स्टोरी अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।